मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय अभिनव भारत एकेडमी में आपके समक्ष एक बार पुनः उपस्थित हूँ। आज मैं निशस्त्रीकरण संबंधी अन्य प्रयत्न जो किए गए थे दुनिया में, अंतर्राष्ट्रीय जगत में, उसका वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। क्योंकि निशस्त्रीकरण दशक 1970 से 80 महासभा ने 1970 में अगले 10 वर्षों को निशस्त्रीकरण दशक घोषित कर दिया। निशस्त्रीकरण के स्वप्न को सफल बनाने का भार निशस्त्रीकरण समिति के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को सौंपा गया। दशक का प्रारंभ आशापूर्ण वातावरण में हुआ, क्योंकि 1968 को परमाणु प्रसार नियंत्रण संधि को मार्च 1970 तक संधि के निर्धारित संख्या में राज्यों का अनुसमर्थन प्राप्त हो गया और वह लागू हो गई। समुद्र तल संधि 11 फरवरी 1971 को ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत संघ ने समुद्र तल संधि पर हस्ताक्षर कर दिए और इस संधि का पूरा नाम समुद्र तल में आणविक शस्त्रों और तथा समूह संहार के अन्य शस्त्रों को स्थापित किए जाने के निषेध की संधि था। 1972 में इस संधि को 30 राष्ट्रों का अनुसमर्थन प्राप्त हो गया और यह कार्यान्वित हो गया। विश्व का 2/3 भाग समुद्र है। इस प्रकार यह संधि विश्व के लगभग 70% क्षेत्र में आणविक शस्त्रों की स्थापना का निषेध कर देती है। कीटाणु सज्जित और मादक शस्त्रों के विकास, उत्पादन और संग्रह करने तथा उसके विनाश से संबंधित प्रतिज्ञा। निशस्त्रीकरण समिति के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने इस प्रतिज्ञा का प्रारूप तैयार किया। 15 सितंबर 1971 को सुरक्षा परिषद ने इसका अनुमोदन किया। जेनेवा निशस्त्रीकरण सम्मेलन 1974 में हुआ। जेनेवा निशस्त्रीकरण सम्मेलन 17 अप्रैल 1974 को प्रारंभ हुआ। इसमें 25 राष्ट्रों ने भाग लिया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव कुर्ट वाल्डहाइम ने इस संदेश में सम्मेलन में रासायनिक शास्त्रों और भूमि के अंदर आणविक शास्त्रों के प्रयोग के संबंध में शीघ्र समझौता करने का आग्रह किया। निशस्त्रीकरण पर महासभा का विशेष सत्र 1978 निशस्त्रीकरण पर विस्तृत विचार करने के लिए 1978 में संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया, जो 23 मई से 1 जुलाई 1978 तक चला, परंतु उसको कोई उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली। एक निशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना की गई, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य होंगे। निशस्त्रीकरण पर महासभा का दूसरा विशेष अधिवेशन सत्र 1982 7 जून 1982 को निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र महासभा का दूसरा विशेष सत्र प्रारंभ हुआ। यह 5 सप्ताह चला, परंतु इसे भी कोई विशेष सफलता नहीं मिली। निशस्त्रीकरण सम्मेलन 1984 में निशस्त्रीकरण सम्मेलन का पहला सत्र 17 जनवरी से 16 मार्च 1984 तक जेनेवा में हुआ। सोवियत संघ ने मांग की कि अमेरिकी न्यूक्लिय प्रक्षेपास्त्र पश्चिमी यूरोप से हटा लिए जाए तथा शक्ति का न प्रयोग करने और न्यूक्लिक शस्त्रों का प्रथम प्रयोग न करने की संधि की जाए तथा न्यूक्लिक शस्त्र विहीन क्षेत्रों की स्थापना की जाए। पश्चिमी देशों ने इन मांगों को अस्वीकार किया। सम्मेलन का दूसरा सत्र स्टॉकहोम में 8 मई को प्रारंभ हुआ, परंतु यह भी बिना किसी सफलता के समाप्त हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि निशस्त्रीकरण की दिशा में संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में और उसके बाहर गंभीर प्रयत्न किए गए। संयुक्त राष्ट्र की महासभा इस क्षेत्र में विशेष रूप से प्रयत्नशील रही, पर इसके प्रयत्नों को विशेष सफलता नहीं मिली। जैसा कि एल.पी. ब्लूमफील्ड ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र न्यूक्लिक राष्ट्रों को निशस्त्र नहीं कर सकता। इसके पास न तो गाजरे अल्पसेन के साधन हैं और न ही दंडात्मक साधन हैं इसके, जिनके द्वारा यह उन्हें राष्ट्रों के विशाल बहुमत की इच्छा के अनुसार झुकने को विवश कर सके। समस्या के समाधान और विश्व समाज, क्योंकि निशस्त्रीकरण के अंत में यह कहना भी अनुपयुक्त न होगा कि शस्त्रीकरण की दौड़ का अंत अंतर्राष्ट्रीय तनाव के कारण नहीं, वरन लक्षण मात्र है। जैसा कि शूमा का मत है कि युद्ध की मशीनरी तभी
कम होती है जब शांति की संभावना दिखाई देती है। झगड़े की आशा शस्त्रों की प्रतियोगिता को जन्म देती है तथा शस्त्रों की उत्पत्ति युद्ध से तथा युद्ध की संभावना से होती है। शस्त्र तो केवल युद्ध की भीषणता को बढ़ा देते हैं। टेस्ट-वार्न ट्रीटी जैसी निबद्ध संधि भी तभी संभव हो सकती है जब क्यूबा संकट के पश्चात रूस और अमेरिका के संबंधों में सुधार के एक नवीन युग का सूत्रपात हो गया। वास्तव में निशस्त्रीकरण के स्वप्न की पूर्ति तब तक संभव नहीं है जब तक विश्व के राष्ट्र राष्ट्रीय प्रभुसत्ता के सिद्धांत को त्याग कर एक विश्व सरकार की सत्ता को स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत न हो जाएं, और यह तभी संभव है जब आपसी मतभेद और प्रतिस्पर्धा समाप्त हो। एसडी मैड्रिआगा ने ठीक कहा कि निशस्त्रीकरण की समस्या निशस्त्रीकरण की नहीं, यह वास्तव में विश्व समाज के संगठन की समस्या है। इस तरीके से निशस्त्रीकरण का ये वीडियो आपके समक्ष यहीं तक। अगला वीडियो लेकर के आपके समक्ष पुनः उपस्थित होने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।